हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले में फिज़िक्स का क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5। तो आई होप ये प्रीवियसली लेक्चर जितने भी चले हैं फिज़िक्स के वो आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। अभी हमारे सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मे बी पॉसिबल कि एक या दो न्यूमेरिकल्स तो उसमें आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। प्रीवियसली मैंने पढ़ाया था आपको रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था। तो ये रेजिस्टेंस मैंने बता दिया था आपको कि रेजिस्टेंस का क्या डेफिनेशन है, क्या इसका लॉजिक है, क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब ये रेजिस्टेंस को हम किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, हम ये स्टडी करेंगे। तो द टॉपिक नेम इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर यानी कि जब आप रजिस्टर्स को ऐड करेंगे किसी भी सर्किट में तो आप उसे कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप है इसका, पहला टाइप होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप रजिस्टर को लाइन बाई लाइन ऐड कर सकते हैं। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक रजिस्टर को सर्किट में लगाया, उसी के साथ फिर एक रजिस्टर को लगाया सर्किट में, सेम उसके बाद फिर एक और रजिस्टर लगा दिया। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसको आप नेमिंग देना चाहें तो R1, R2, R3। अगर आप ये चाहते हैं कि इनका कंबाइन इफेक्ट निकाल लें, कंबाइन जो रेजिस्टेंस है वो निकालना चाहें, तो आप सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं। आर एस इनका फाइनल हो जाएगा, जो भी इनका फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सबका कॉम्बिनेशन मिला के, वो आर एस से डिनोट करेंगे हम। R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सबको ऐड करने के बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री। तो अब इसमें एक और कंडीशन आती है, इसको मैं समझा दूं इस तरह से। ये सिर्फ समझने की चीज़ है, इसमें कोई ऐसा डेफिनेशन वाइज कुछ नहीं चलना, सिर्फ ये समझने की चीज़ है और एक्सप्लेनेशन आपका इसी तरीके से चलेगा इसमें। तो अगर सपोज दैट वी हैव अ सर्किट, देयर इज अ थ्री रजिस्टर्स, और ये सारे रजिस्टर्स फिर उसके बाद एक बैटरी में इस तरह से अटैच्ड है, प्लस माइनस। देन ये आपका की है, मैंने बताया था आपको कि जब इस तरह से अटैच रहता है तब ये आपका सर्किट जो है क्लोज होगा और करंट फ्लो करेगा। करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ जो रजिस्टर्स हैं उनको नेम दे दिया हमने, R1, R2, R3। ठीक है। अब इस टाइप के सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है, जो वोल्टेज भी अप्लाई हो रहा है वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो इनके एंड पॉइंट है, इन एंड पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्ट क्रिएट होंगे। तो उसको हम शो कर रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 से। अब जो आपका V है ये क्या है, वोल्टेज कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको याद होगा। इसी तरीके से अगर हम V1 के लिए अप्लाई करें I1 और R1, लेकिन एक चीज़ और याद रखने की है कि जो करंट I है वो क्या है, सारे सर्किट में सेम फ्लो कर रही है। ठीक है, क्योंकि इस करंट में कहीं भी रास्ते में कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, एक ही वायर है पूरा। ठीक है, तो इसमें अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V। तो यहाँ से तो आपकी जो करंट है वो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और अंदर आपका रह जाएगा सिर्फ R1, R2, R3। अभी आई अगर इस साइड पर आ जाए तो V के डिवीजन में आ जाएगी। फॉर्मूला आपका बनेगा ये इस टाइप का। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, V अपॉन आई जो होता है वो होता है R रेजिस्टेंस। ये आपका फाइनल फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट होकर आ सकता है।
ठीक है। इस फॉर्मूले को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा कर दिए जाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है, करंट की वैल्यू दी जाती है, फाइंड आउट करने को कहते हैं कितना करंट, कितने रजिस्टर्स चाहिए होंगे अगर हमें इतने वोल्टेज और इतने करंट को फ्लो कराना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये समझने की चीज़ है इसमें। ठीक है। तो अभी तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा कि वोल्टेज जो आपके लग रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस होगा, वो अलग अलग होंगे, बट करंट सेम रहेगा सब में। जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कॉम्बिनेशन में डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, और आपकी जो करंट है वो आपकी सेम होगी। ठीक है। तो ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के पॉइंट। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट होगा और करंट आई सेम होगी। ठीक है। और इस तरीके से आप फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों कॉम्बिनेशन के, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर 5 6 7 8 जितने भी आप जोड़ना चाहें उतने रजिस्टर्स ऐड कर सकते हैं और उनको इस तरीके से उनका इक्विवेलेंट इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप का कॉम्बिनेशन है। देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का टाइप है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है। पैरेलल वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि पैरेलल लाइंस आपने देखी होंगी कि लाइन एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो ये हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो हम क्या करते हैं कि सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं एक तरीके से, और ब्रेक करके वहां पर हम दो लाइंस को ऐड कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज द सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यहाँ इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से अटैच्ड हैं सारे कॉम्बिनेशन। ये आपकी की हो गई और ये आपका बैटरी। अब हमने क्या किया, ये ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, दो रास्ते निकाल दिए हमने यहाँ से, और एक में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और एक में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब देखिए एंड पॉइंट दोनों के सेम है, 1 और 2, दोनों के एंड पॉइंट सेम है तो जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात आती है करंट के फ्लो की। तो करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होता है, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो करंट का फ्लो जब यहाँ से होगा इस पॉइंट पर आएगा तो करंट ब्रेक हो जाएगा, I1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ I2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर R1 लिया हुआ है, यहाँ R2 लिया हुआ है। प्रीवियसली हम आपको याद होगा अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि पहले जो हम सीरीज पढ़ रहे थे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हुआ करता था और करंट आई सेम था, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, करंट अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, और वोल्टेज सेम है क्योंकि एंड पॉइंट सेम है दोनों के। अब इस कंडीशन में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, देखिए करंट आई आता है, वो ब्रेक हो जाता है I1 और I2 में, तो क्या इसकी इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इस I का फॉर्मूला क्या होता था, V इज इक्वल टू होता है हमारा IR। अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका V अपॉन R। ये फॉर्मूला जनरेट होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए अगर मैं बात करूं I1 की वैल्यू के लिए तो वहां पर V तो सेम रहेगा सबके लिए, लेकिन R चेंज हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू के लिए क्या आएगा, V अपॉन R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू के लिए आएगा V अपॉन R2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब यहाँ कॉमन है V, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ V से V कैंसिल, फाइनल फॉर्मूला जनरेट होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 upon R2। This is the final formula to calculate the equivalent resistance in the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने अगर कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर ये चीज़ आती है सामने कि यहाँ पर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड किए हुए हैं 3 4 5 6, तो कुछ नहीं करना आपको,
जैसे ही आप जितने रेजिस्टेंस आपके ऐड होते जाएं उतने आप यहाँ ऐड करते जाइए। जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं यहाँ आप ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड आप ऐड कर सकते हो जितने चाहो। उन्हें फिर अपना कंबाइन कर करके दो दो करके आप कैलकुलेट कर सकते हो एलसीएम के थ्रू के। तो ये है आपका एक सिंपल मेथड पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का। तो पैरेलल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या है कि जो करंट है यहाँ करंट चेंज होता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, प्रीवियसली क्या हो रहा था, सीरीज वाले में करंट चेंज नहीं हो रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था। बट यहाँ पर पैरेलल में क्या है कि आपकी जो करंट है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, बट वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको जो यूज़ होंगे फॉर्मूले वो ये वाले फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, ये फॉर्मूले ये वाले और ये। ठीक है, ऐसा ही वोल्टेज का फॉर्मूला था सीरीज वाले टर्म में, वो यूज़ होंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स इसके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं आप उतना करिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे कि आप न्यूमेरिकल कर सकें इजीली। चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है यहाँ पर, एक बात हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो उसकी एक एक वर्डिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने नंबर्स या न्यूमेरिकल्स नंबर्स देख लिए तो आपने उसको तुरंत तुरंत सॉल्व करने लग गए। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स। तो जब तक आप इस दोनों चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी न्यूमेरिकल करने में। तो इसलिए जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसको प्रॉपरली रीड करें, प्रॉपरली उसका स्टडी करें, तब जाके आप स्टेप आगे करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है ये, थ्री रेजिस्टेंस of value 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected in parallel। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है ये कि रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में। अगर यही चीज़ आपने मिस कर दी तो न्यूमेरिकल आपका कहीं भी नहीं होने वाला, फिर आप सोचते रह जाओगे क्या करना है, स्टेप में क्या करना है, बट सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल पॉइंट, पैरेलल फॉर्म में ये सारे रेजिस्टेंस अटैच्ड हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस of circuit, effective resistance of circuit has to be 1 ohm, then find value of resistance to be connected in series to this circuit, to this circuit। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक बार क्वेश्चन को हम समझ लें कि तीन आपके रेजिस्टेंस है 1 2 3 ओम के, ये पैरेलल फॉर्म में अटैच्ड हैं। अब इनकी पैरेलल फॉर्म की कंडीशन बताई कि इन सब का इफेक्टिव, अगर इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हैज़ टू बी 1 ओम, तो अगर ये होगा 1 ओम तो हमें क्या करना है कि 1 ओम अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाना है सर्किट का, तो ये पूछ रहा है कि कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू दिस सर्किट। तो हम कितना रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट करें इस सर्किट के साथ। तो क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आपको खुद से जनरेट करना है, बनाना है। तो हम किस तरह से बहुत इजीली डायग्राम बना सकते हैं, पहले तो इसने कहा है कि इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इजीली कर सकते हैं कनेक्ट कुछ इस तरह से। ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपने रेजिस्टेंस तीन इस तरह से कनेक्ट कर लिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, ओम, ये आपके कनेक्ट हो गए। अब आता है आपका कि इन्होंने कहा था कि पूरे सर्किट का कंप्लीट इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको कितना चाहिए, 1 ओम। और 1 ओम लाने के लिए हम कितना इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करें, मींस दिस इज अननोन। ये आपका आर है वो अननोन है,
और ये आपको गिवन है आपका, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करना है हमको कि ये कितना है यहाँ पर। तो इसके लिए आप निकालेंगे तो इस सेम फॉर्मूले से 1/r, मैं पी ले रहा हूँ यहाँ पर पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये 1 हो गया सिंपल, 1 प्लस एलसीएम के अकॉर्डिंग 3 और 2, ये हो गया 5/6। देन 6 यहाँ आ जाएगा, 6 एंड 5 11/6। आंसर इज दैट 1/rp इज इक्वल टू 11/6। इसको रिवर्स करेंगे तो आंसर rp का आएगा 6/11। यह आ गया आपका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल 3, जो 3 पैरेलल में कनेक्ट थे। अब ये जो कॉम्बिनेशन आया है rp का, वो इस वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होने के बाद उनका टोटल फाइनल आंसर कितना आता है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको और इस वाले रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर देंगे, R प्लस 6/11, और इनका फाइनल इफेक्टिव कितना है, 1 ओम है, वो इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। 6/11 वहाँ जाएगा तो माइनस का, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6/11, 11 इधर जाएगा माइनस होगा 5/11। दिस इज द फाइनल आंसर कि आपने 5/11 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सबका कंबाइंड आंसर 1 ओम आएगा। समझे होंगे आप, सिंपल है न्यूमेरिकल। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके आप देख सकते हैं और इजीली समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक छोटा सा टर्म आएगा, जिसे समझने के लिए आपको पहले एक छोटी सी थ्योरी समझनी है। एक छोटी सी चीज़ है, बस आप देख लीजिए। सपोज दैट हमने 3 रेजिस्टेंस ली हैं, 1, 2 एंड 3 ओम के, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। सीरीज में अगर आप इन्हें कनेक्ट करते हैं तो इनका कंबाइंड इफेक्ट कितना होने वाला है, इनको इसी तरीके से फाइनल आंसर निकालते हैं हम। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इनका आंसर आता है 6 ओम, ठीक है। अब इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका आंसर आता है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इन सबको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका आंसर अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था, तो वो कितना आया था, 1, 2 एंड 3 5 और 5 1 6, 11/6, 11/6 फाइनल आंसर आया था इसका। तो इसका अब आप चेक करोगे, अगर 6 से 11 में डिवाइड लगाएं तो 1.9 के समथिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वैल्यू उसकी फाइनल बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब अगर आप इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू कम से कम आएगी। अगर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा सेम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स को। तो अब ये जो आपका न्यूमेरिकल आ रहा है उसमें एक वर्ड है, जैसे कि न्यूमेरिकल में बताऊँ आपको, इफ़ द लीस्ट रेजिस्टेंस, इफ़ द लीस्ट resistance if the least resistance that can be obtained obtained by combining resistance, obtained by combining resistance of 6 ohm, 3 ohm and जैसे हमने एज्यूम किया है x ओम इज 1 ओम, फाइंड वैल्यू ऑफ x। सिंपल है। if the least resistance that can be obtained by combination resistance of 6, 3 or x and x ohm is 1 ohm, find the value of x। यानी कि इन्होंने 3 रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये जो है कम से कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे हमको, ठीक है। तो जो फाइनल आता है इसका आंसर, उन्होंने कहा कि x इज 1 ओम, लीस्ट रेजिस्टेंस जो आया बाय कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज 1 ओम, ये 1 ओम है, ठीक है। तो फाइंड आउट करनी है हमें x की वैल्यू।
तो अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को 6 3 और x को, तो उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल वे में। पैरेलल वे में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है। पैरेलल का फॉर्मूला 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/x विच इज इक्वल टू द 1/1, क्योंकि यही आपका फाइनल रेजिस्टेंस आया था। अब इसको आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/6 प्लस 1/3, यहाँ ये 1 है, इधर आएगा दूसरी साइड पर माइनस का हो जाएगा, और ये x वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये सारा सॉल्व करके बताना है कि सॉल्व करने के बाद फाइनल इसका आंसर कितना आएगा। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या क्या वैल्यू रहेगी? इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आया। ठीक है, 6 आया एलसीएम, यहाँ 1 प्लस 2 एंड -1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 वहाँ जाएगा, माइनस का 6 ओवरऑल, और माइनस एक्स यहाँ चल ही रहा है, तो ये हो गया 3। 6 में से 3 गया आपका माइनस का 3/6 इज इक्वल टू माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम, देन x इज इक्वल टू 2 आएगा रिवर्स करने के बाद। 1/2 आया ना, और यहाँ पर ये x चल रहा था तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये सॉरी वहाँ गया जो 1/n आएगा, तो कन्वर्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 2 ओम। फाइनली आंसर कितना मिला हमको? 2 ओम। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं और पैरेलल कंबाइन करते हैं सारे रेजिस्टेंस को, फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? 1, पैरेलल वे में ऐड करने पर। अगर हम इन्हीं रेजिस्टेंस को 6 3 और 2 इनको कंबाइन कर दें सीरीज में, हम क्वेश्चन से हटकर बात कर रहे हैं थोड़ी सी, अगर हम सीरीज में कंबाइन कर देते तो सर सीरीज में क्या होता है? सबको ऐड कर दिया जाता है। फाइनल आंसर कितना आता है? 11, 11 ओम। और कंपेयर टू द 2 ओम कौन सा ज़्यादा है? सॉरी, कंपेयर टू द 1 ओम, फाइनल तो 1 था ना, 1 ओम और 11 में 11 ज़्यादा है। तो अगर आपको कम से कम लाना है इसका इफेक्ट तो आप पैरेलल में कनेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट लाना है तो सीरीज में कनेक्ट करिए। ये एक छोटी सी ट्रिक या फिर छोटी सी एक नोट पॉइंट है, उसको आप नोट कर सकते हैं कि इस तरीके से आप बना सकते हैं सर्किट के रिगार्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। देखिए एक न्यूमेरिकल और मैं आपको करा दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, कुछ ट्रिकी सा है ये, जिसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ और आपको इसको सॉल्व करके लाना है। दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर होमवर्क। तो मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करके लाना है। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स in parallel are required are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। क्वेश्चन में आपको समझा दूं कि ये कहना चाह रहा है कि हम कितने 176 ओम के रजिस्टर हम कितने लगाएं, जिससे कि क्या करना है, पैरेलल में लगा दिया जाए तो वो जो है 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की लाइन में वर्क करे। तो कितने रेजिस्टेंस, मतलब हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर ये फाइंड आउट करने हैं हमको। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने होंगे, और सबका जो वैल्यू है रजिस्टर्स की 176 के हैं सारे रजिस्टर्स जो हमें ऐड करने हैं 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की लाइन में। अब वो कितने रजिस्टर ऐड हो सकते हैं ये पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है डायरेक्टली। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है कि आपकी एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर सेल अटैच किया हुआ है और कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। ट्राइंगल शेप में अटैच करके दिए हुए हैं इन्होंने। रजिस्टर्स सेम है। ये करंट आपका फ्लो कर रहा है आई, वोल्टेज है माइनस प्लस। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करके बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इन सब का। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हम पैरेलल में लें और कौन सा सीरीज में लें। तो देखिए सिंपल समझने की चीज़ है कि जब ये आपका सर्किट जा रहा था यहाँ पर, ये कनेक्ट है किसके साथ? इस रेजिस्टेंस के साथ। और ये जो आपका जा रहा है एक दूसरा एंड जो है सर्किट का, वो फिर भी किसके साथ कनेक्ट है? 3 ओम के साथ। मीन्स ये तो कन्फर्म यहाँ रहना ही है।
अब जब हम दूसरे लाइन पर आते हैं तो ये 3 ओम डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, इस 3 ओम के साथ। मतलब ये दोनों कैसे आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में बन जाएंगे। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करूँ तो रीड्रॉ करने के बाद मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा कि सीरीज में एक 3 ओम का, उसके बाद फिर एक 3 ओम का, यहाँ तक होने के बाद फिर अगेन एक 3 ओम का डायग्राम और फिर ये, और यहाँ पर इसकी बैटरी वगैरह कुछ इस तरह से ये मिलेगा मुझे। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 3 ओम के हैं सारे। अब देखो जो सीरीज में है उसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आंसर, सीरीज वालों का डायरेक्टली मैं कर लूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सीरीज वाले का आंसर आर एस के तौर पे, तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 = 6 ओम। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। अब हमें 6 ओम के साथ 3 को लेना है पैरेलल वे में, तो पैरेलल वे में अगर हम लेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 1/2। ठीक है, 1/2 को रिवर्स कर दें तो आर पी इज इक्वल टू 2 ओम। सिंपल है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। वैसे तो अभी 10th लेवल है तो इतना टिपिकल भी नहीं आने वाला, बट ये तो इस टाइप का तो आएगा ही आएगा। इतना सिंपल भी नहीं आएगा लेकिन इस टाइप में तो आएगा ही। जब आप 12th लेवल पर जाएंगे तब ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लाइक दिस कि कुछ इस तरीके से अटैच्ड होकर आ जाए, फिर ये एक और लाइन यहाँ से जा रही होगी, फिर एक लाइन यहाँ से जा रही होगी, इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आएंगे, बट वो 12th में होंगे। यहाँ आपको सिर्फ इसी टाइप के डायग्राम मिलेंगे, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो चीज़ सॉल्व होकर आ जाएगी। और जब आप सॉल्व करें तो उसको एक सिंपल डायग्राम में ड्रॉ कर लें जिससे कि ईजी हो करने में। आई होप ये न्यूमेरिकल्स और जितना भी आपका ये टॉपिक चले हैं समझ में आ गए होंगे आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे के सारे घर पे अच्छे से होंगे और घर पर रहकर सरकार के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जल्द से जल्द इस मुसीबत से आज़ाद हो और सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से ख़त्म हो जाएं। तो बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी के रिगार्डिंग। और जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये होमवर्क में है। और इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल मिले हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर एक्सपर्टीज आएगी इस सब्जेक्ट को लेकर, वरना ये सब्जेक्ट आपको फिर बहुत परेशान करने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।